दोस्तों, आजकल ये बात चल रही है कि रानी कमलापति स्टेशन को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। तो आज मैं आपको रानी कमलापति स्टेशन लेकर आया हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर रानी कमलापति स्टेशन या किसी भी स्थान को, किसी भी परिसर को खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो उसमें साफ़ सफाई अच्छी हो और दूसरी वो जगह हरी भरी हो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि रानी कमलापति के आसपास जितने भी पेड़ थे वो काट लिए गए और यहाँ पर सामने स्टेशन के भोपाल मेट्रो बन रही है और एक बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है और ऊंची ऊंची इमारतें चारों तरफ बन रही हैं। तो ये एक कंक्रीट जंगल सा बन गया है और यहाँ पर इसके कैंपस में या परिसर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो हैं लेकिन हरियाली बिल्कुल नहीं है। जो पेड़ थे सब वो काट दिए गए। थोड़ा सा एक सिंगल पेड़ दिख रहा है जो मंदिर के ऊपर दिख रहा है, वो आपने भी देखा, और एक और पेड़ जो बच गया किसी तरह से, वरना कोई भी पेड़ यहाँ नहीं है। उस सामने यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और उन दुकानों में से सिर्फ एक दुकान पर कुछ गमले हैं जो बिल्कुल ठीक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, कुछ गमलों में कुछ हरियाली है लेकिन मात्र ये कुछ गमलों में है, वरना यहाँ भी कोई भी पेड़ नहीं है। तो बिना हरियाली के, बिना पेड़ों के आप रानी कमलापति स्टेशन को खूबसूरत नहीं बना सकते। देखिए, थोड़ी हरियाली है, थोड़ा सा पेड़ का एक स्तंभ दिख रहा है जो मंदिर के ऊपर से निकला हुआ है और उसके ही सामने एक और थोड़ा सा पेड़ है जो सौभाग्यवश बच गया, वरना सारे पेड़ यहाँ से काट दिए गए हैं। और यदि आप रानी कमलापति स्टेशन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेड़ लगाने पड़ेंगे, खूबसूरत वृक्ष लगाने पड़ेंगे, गुलमोहर के, अमलतास के, या जो नीले फूलों का पेड़ होता है, झरकंडा क्या बोलते हैं उसे, मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। ऐसे खूबसूरत पेड़ों को यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर खूबसूरती आएगी। देखिए, सामने ये मेट्रो की लाइन गई है और एक फ्लाईओवर गया है और एक तरह से कंक्रीट जंगल बन चुका है। और गर्मी के दिनों में यहाँ बहुत गर्म होने वाला है क्योंकि ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और फ्लाईओवर हैं ये सब तपने वाले हैं। और इस रोड पे, सामने वाली रोड पे भी पेड़ काट दिए गए हैं भोपाल मेट्रो के कारण और एलिवेटेड कारी रोड के कारण, और वहाँ से भी सारे पेड़ हटा लिए गए हैं। तो यदि आप इस परिसर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वृक्ष लगाएं। जो पक्की जगह है जहाँ पर पेड़ लगाए जा सकते हैं वह गड्ढे करें, एक पौधा लगाएं और एक ट्री गार्ड लगाएं और उनको बढ़ने दें। कुछ सालों में ये परिसर, रेलवे का जो स्टेशन का परिसर है, ये हरा भरा हो जाएगा और खूबसूरत लगने लगेगा। और यहाँ भी कोई गमले के पौधे भी आपको दिखाई नहीं देते, सिर्फ कुछ गमले हैं जो एकदम कोने में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हरी घास भी आप जो देख रहे हैं ये भी शायद नकली है। देखिए, दाहिनी तरफ एक जो कोना है, ये दो पेड़ दिख रहे हैं बस, एक मंदिर में है, उधर है। यहाँ दाहिनी तरफ स्टेशन का जो कोना है वहाँ पर कुछ आपको गमले में पौधे दिखेंगे, वरना इस पूरे कंक्रीट जंगल में कोई भी वृक्ष आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यदि आपको रानी कमलापति स्टेशन को खूबसूरत बनाना है तो यहाँ पर फूलदार पौधे या वृक्ष लगाने पड़ेंगे। और पूरा भोपाल फूलों से ढका होना चाहिए, रंग बिरंगे फूलों से और तितलियों से ढका होना चाहिए, तभी ये स्टेशन परिसर और ये शहर खूबसूरत लगेगा। देखिए, यहाँ पर एक कोने में कुछ गमले आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं और यही हाल पीछे भी है। चलिए पीछे चलते हैं। देखिए, ये पिछला BHEL की तरफ का गेट है रानी कमलापति स्टेशन का, और स्टेशन के ठीक सामने बहुत सारी अचानक से गुमटियों की भरमार हो गई है। ये गुमटियाँ अभी अभी देखिए पैदा हो गई हैं कुकुरमुत्तों के समान, और ये इस स्टेशन की छवि को बिल्कुल बिगाड़ रही हैं। और यदि आपको रानी कमलापति स्टेशन को खूबसूरत रखना है तो ये गुमटियाँ जो आ गई हैं इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा।
और न केवल सामने ढेर सारी गुमटियाँ आ गई हैं, लेकिन जो ये बहुत सारे तार हैं, बिजली के खंभे हैं, इनको भी अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। ये देखिए गुमटियाँ बढ़ती जा रही हैं, और ये बिजली के खंभे हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इनको भी एकदम ठीक सामने से हटाना पड़ेगा। इन गुमटियों को हटाना पड़ेगा। जो ऑटो स्टैंड है उसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये देखिए ट्रांसफार्मर वाला ये बड़ा सा जंगला सा बिजली का खंभा है, इसको अलग हटाना पड़ेगा, सामने से थोड़ा अलग दिशा में करना पड़ेगा। आइए अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ भी ये जो पेड़ बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये स्टेशन परिसर के नहीं है, लेकिन इसके पड़ोस में हैं। लेकिन इस परिसर में भी कहीं भी आपको कोई गमला या वृक्ष दिखाई नहीं देगा। तो ये स्टेशन कैसे सुंदर दिखेगा? बिल्कुल से सुंदर नहीं दिखेगा। और ख़ासकर मई जून के दिनों में तो ये बुरी तरह से तपता है, और यात्रियों को बैठने के लिए छाया की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एकदम से उजड़ा चमन सा ये लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ भी वृक्षारोपण किया जाए। कार पार्किंग में भी जगह जगह पर गड्ढे लगा के, पेड़ लगा के, ट्री गार्ड लगा के यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए और इसको हरियाली से भरा जाए, तब ये स्टेशन सुंदर लगेगा। यहाँ कोई गमले भी नहीं है। सामने की तरफ तो कुछ गमले दिखाई दिए थे मुझे, लेकिन इस तरफ कोई भी गमला नहीं है। एकदम से कठोर सा ये फर्श है, उस पर गाड़ियाँ भरी धूप में भी खड़ी रहती हैं, बारिश में भी खड़ी रहती हैं, और लोगों के बैठने के लिए भी, वेट करने के लिए भी एक वृक्ष भी नहीं है। तो यदि आपको रानी कमलापति स्टेशन को या किसी भी जगह को भोपाल में सुंदर बनाना है, तो वहाँ आपको हरे भरे फूलों वाले वृक्षों को लगाना पड़ेगा। काश मेरी आवाज़ सही लोगों तक पहुँच जाए और यहाँ पर गुलमोहर, अमलतास और झरखंडा के वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कि ये खूबसूरत लगने लगे, ये स्टेशन खूबसूरत लगने लगे। तो आजकल प्रेस में ऐसा सुनाई दे रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम स्टेशन को कैसे खूबसूरत बनाएं। तो एक यही सुझाव हो सकता है कि यहाँ पर सुंदर फूलों के पौधे लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं, और न केवल यहाँ पर लेकिन पूरे भोपाल को रंग बिरंगे फूलों के पौधों से, वृक्षों से पूरी तरह से ढका जाए, तब ये नगर सुंदर लगेगा। कीप भोपाल क्लीन एंड कीप भोपाल ग्रीन। धन्यवाद।